भाई फसल कोई भी हो बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। जहाँ तक सब्जी का सवाल है, टमाटर बहुत ज़रूरी होता है थाली में। चाहे कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं या शादी ब्याह में गए हुए हैं, तो टमाटर आपको ज़रूर मिलेगा, भले ही वो 100 रुपये किलो है या 2 रुपये किलो हो। अब ये टमाटर की फसल है, कितना वक्त इसमें लगता है, कितना खर्चा इसमें आता है, कितनी बार इसमें स्प्रे होता है, सारी जानकारी लेंगे। और ये जो पॉलीथीन आप देख रहे हैं, ये पॉलीथीन इसलिए लगाया गया है कि टमाटर खराब ना हो और साफ़ सुथरा टमाटर मंडी में जाए, आपकी थाली तक पहुँचे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो जब टमाटर लगेगा तो वो मिट्टी में ख़राब होने का उसका डर बना रहता है। कितने लंबे समय के बाद टमाटर आपकी थाली में पहुंचता है, कितनी मेहनत इसमें लगती है। और जमींदार जो होता है वो इतनी ज़्यादा ठंड में दिन रात मेहनत करके तब वो इस फसल को तैयार करता है। अब ये किसान जो लगा हुआ है ये स्प्रे कर रहा है, और एक टमाटर की फसल को तैयार करने में 10, 20, 30, 40 स्प्रे की ज़रूरत होती है। और उनके बाद भी ये है नरेश। नरेश से जानते हैं कि टमाटर इन्होंने कब लगा। नरेश जी, नरेश बाबू, एक मिनट आप मुझे बताइए कि कब लगाया था और कितना टाइम हो चुका है। 15 दिसंबर में लगाई थी। अच्छा, 1 नवंबर को नर्सरी डाली थी। हाँ, 15 दिसंबर को खेत में लगाई थी। अच्छा, 2 महीने हो गए जिनको तो। 2 महीने हो चुके हैं। पिछली साल भी मैंने नरेश जी का इंटरव्यू लिया था पूरा, और इन्होंने अपना खर्चा बताया था। अब नरेश से इस साल का जानेंगे, कितना खर्चा हुआ नरेश अब तक। अभी तक तो बीज का लगाया गया 10,000 रुपया लग गया इसमें। 10,000 का खर्चा हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। और कितना और खर्चा होने की संभावना है? हो जाएगा 25-30 हजार और। 25-30 हजार। हाँ। और रेट जैसे अभी तो कुछ भी रेट नहीं है, क्या संभावना है उस टाइम इसका रेट मिलने? क्योंकि पिछली साल भी अच्छा रेट नहीं मिला था। फिर भी गर्मी में डिमांड आ गई टमाटर की। गर्मी में डिमांड आ जाती है, हाँ, आ जाती है। 2 पैसे बच जाते हैं। बन जाएगी। अच्छा, इस बार भी बहुत कम रेट होने पर भी हाँ, 2 लाख से ऊपर ही गया था हमारा। अच्छा, तो अच्छी बात है। यानी जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत निकल आएगी। निकल जाएगी। और आप क्या उम्मीद करते हैं, कितना कम से कम टमाटर बिकना चाहिए उस टाइम अगर रेट मिलता है? कम से कम जी 400 रुपये का रेट तो कम से कम रहना चाहिए जी। एक रेट में कितना किलो होता है? 25-30 किलो, 25-30 के बीच में। 25-30 किलो। अगर वो 400 की क्रेट बिकती है तो फिर ठीक ठाक बचत हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, तो आप कोई सरकार से कुछ डिमांड करना चाहेंगे? करना चाहिए जी, कम से कम 10 रुपये के जी से तो नीचा रेट आवा ही नहीं। नहीं, सरकार का तो ये दावा है कि भाई हम जो डिफरेंस होता है, अगर जमींदार का सस्ता अगर कोई टमाटर या कोई भी फसल कम जाती है मार्केट में, तो वो भावांतर योजना इन्होंने चला रखी है कि अगर डिफरेंस इतना होता है तो आप सरकार से वो बीज का जो पैसा है ना, डिफरेंस, यानी मिनिमम 20 रुपए किलो टमाटर अगर सरकार की नजर में है और किसान का 10 रुपए बिक रहा है, तो 10 का बीज का जो अंतर है ना वो सरकार। अब जो 5, 7, 10 रुपए तक है, अब तो किसी को दे नहीं रहे जी कोई कुछ। गवर्नमेंट दे रही ना, कोई और दे रही। नहीं, हकीकत में वही जानना चाह रहा है कि सरकार केवल दावे कर रही है या हकीकत में दे भी रही है? नहीं जी, किसान को तो खाली दावे कर रही जी। अच्छा, कोई पैसा नहीं पहुंचा जी। अब यही था जी, जीरी का ही था जी। हाँ, जो भी रेट था, जो सेलर वाले व्यापारियों ने उठाई वही रेट मिला जी। अच्छा, हाँ, बाकी रसीदां तो मिली पूरे रेट की। वो तो कह रहे जी हमारा घाटा पड़ गया, आड़ती लोग। अच्छा, मरते तो जो सेलर वाले उठा के ले गए थे, जो बोली लगाई थी वही पैसा दिया। अच्छा, हाँ, ये तो खाली वैसे रेट था। हर किसी को भी नहीं मिला जी। अच्छा, मेरी भी थी थोड़ी ही 2 कनाल की दबड़ी जी। अच्छा, हाँ, इस बार उसका रेट मिला नहीं है, जीरी का जो मिलना चाहिए था। ना वो नहीं मिला जी, जो गवर्नमेंट ने तय किया था। अच्छा, हाँ, जिसका जो सेलर वाले ने लगाया वो मिला जी। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि हमने तो जो रेट दे रखा, दावे से कुछ नहीं बनता। दावे से क्या बनेगा जी, हमारे तक पहुंचेगा जब। फिर कारण क्या है कि बीजेपी तीसरी बार आ गई? अगर ऐसी गड़बड़ है तो फिर लोगों ने अल्टीमेटली वोट तो दी है।
जी वोटा तो दी तभी बनी, मुकद्दर है जी बस। मुकद्दर जिसके मुकद्दर में है राजयोग, राजयोग। वो राज पे बैठता ही बैठता है। बैठेगा जो। हाँ बैठता है। तो आप बीजेपी और कांग्रेस में किसको ज्यादा अच्छा, किसका शासन ज्यादा अच्छा मानते हैं? चलो शासन बीजेपी का ज्यादा अच्छा है। बीजेपी होगा अच्छा, तभी आगे तीसरी बार। हाँ जी, तभी वोट मिल रहे, तभी बन रही जी। हाँ जो अच्छा ना होता तो फिर कौन बनाता जी? फिर कौन बनाता? चलो चलो, हमारी शुभकामनाएं। आपका जो ये फसल है, टमाटर की फसल है, ये आपको अच्छे पैसे से आपको समृद्धि करे, अच्छा रेट आपको मिले। तकरीबन हमारी कम से कम 8 महीने की फसल बन जाएगी टमाटर की, नर्सरी से लेकर और खत्म होने तक। तो नर्सरी कब आपने शुरू करी इसकी तैयार करने के लिए? नर्सरी ये लगाई थी जी 1 नवंबर को। 1 नवंबर को नर्सरी आपने तैयार, मतलब उसका प्रोसेस शुरू कर दिया, बीज डाल दिया आपने? डाल दिया था जी। अच्छा। और 15 दिसंबर को लगाई दी। 15 दिसंबर, 2 महीने के पौधे के जी। 2 महीने के हो और गए। 2 महीने और अब इसमें फल आवेंगे, फिर मार्केट में जाएगी 2 महीने के बाद, मार्केट में जाएगी। ये जी अब हो गया आपका फरवरी, हाँ, मार्च, अप्रैल, मई में जाएगी। मई में जाएगी, 2 महीने के बाद जाएगी। मई और जून, मई और जून 2 महीने। 2 महीने इसमें से फिर चलेगी जी। अच्छा, पैदावार आएगी, मार्केटिंग होगी जी। अच्छा अच्छा। तो आप कहाँ लेकर जाते हो? यहाँ कुरुक्षेत्र या करनाल या यमुनानगर या दिल्ली? जब तक गांव में से गड्डी नहीं बनती अच्छा, तब तक तो यहीं डालना जी, लोकल मंडियों में। हम्म, जब गांव में से गड्डी का हो जा माल, फिर दिल्ली जा जी। तो गड्डी कहाँ, दिल्ली से कोई व्यापारी आते हैं या गाँव के ही लेकर जाते हैं? गांव के लेकर जाएंगे अपने आप ही। अच्छा, खुद लेकर जाते हैं? खुद ही जाना पड़ा जी। अच्छा अच्छा। चलो, हमारी शुभकामनाएं हैं और आपको अच्छे फसल आपकी और अच्छा रेट मिले, तभी समृद्धि होगी, और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होता है। सही है जी, है ना? चलो, शुभकामनाएं, आप कर लो काम।